जब भी आप किसी मंदिर में श्री राम की पूजा करने जाते हैं तो आपको श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी भी दिखाई देते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो श्री राम के भाई थे और उन्होंने वनवास के समय श्री राम का साथ दिया था, बल्कि उनके इस त्याग और समर्पण के पीछे एक बहुत अद्भुत कथा छुपी है। आज मैं आपको सुनाऊंगा श्री राम के छोटे भाई और उनके लिए वनवास स्वीकार करने वाले वीर योद्धा लक्ष्मण जी के त्याग की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री राम अयोध्या में वापस आकर अपना राजपाट संभाल रहे थे, तब एक दिन वहां अगस्त्य मुनि आए और बातों बातों में लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी कैसे मेघनाद यानी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र से युद्ध किया था और उन्हें बांधकर लंका ले आया था। फिर जब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत यानी मेघनाद से दान के रूप में इंद्र को मांगा था, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। आपके भ्राता लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया है, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। ये बात सुनकर श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे मन ही मन बहुत खुश भी हुए। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण के वध से भी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अगस्त्य मुनि से इसके बारे में विस्तार से समझाने को कहा। तब अगस्त्य मुनि बोले, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुंह ना देखा हो और ना ही 14 वर्षों तक भोजन किया हो। ये सुनकर श्री राम बोले कि मैं तो 14 वर्षों के वनवास काल में नियमित रूप से लक्ष्मण को उसके हिस्से के फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था और बगल की कुटिया में लक्ष्मण थे, तो उसने सीता का मुख ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए भी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि श्री राम की सारी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपसे भी भला कुछ छुपा है क्या? फिर अगस्त्य मुनि को समझने में देर न लगी कि श्री राम चाहते हैं कि उनका गुणगान तो सब करते हैं, पर उनके छोटे भ्राता, जिसने एक राजकुमार का जीवन छोड़कर केवल अपने भाई के लिए 14 वर्षों का त्याग किया था, इसके लिए उन लक्ष्मण की वीरता और तप की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में होनी चाहिए। इसलिए सबके सामने वे ऐसे उत्सुक होकर अगस्त्य मुनि से सवाल कर रहे थे। तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता हूँ ये जवाब खुद लक्ष्मण दे और आपको बताएं कि उन्होंने कैसे 14 वर्षों तक न कुछ खाया, न सोए और न ही बगल की कुटिया में रहने वाली माता सीता या किसी भी स्त्री को देखा। तब श्री राम ने भी लक्ष्मण की ओर देखते हुए उनसे पूछा, हाँ लक्ष्मण, बताओ ये भला कैसे संभव हुआ? तब लक्ष्मण जी बोले, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए थे, तो आपको याद होगा कि सुग्रीव ने हमें माता सीता के आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था, पर मैं माता के पैरों के नुपुर के सिवाय उनके कोई भी आभूषण को नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर सभी लोग पवित्र चरित्र के लिए उनको नमन करने लगे। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, और 14 वर्षों तक मैं कैसे नहीं सो पाया? अब आपको ये बताता हूँ। आप और माता सीता जब अपनी कुटिया में सोते थे, तब मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। एक रात जब निद्रा मेरी आंखों पर हावी होने लगी, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। तब निद्रा ने हार कर ये स्वीकार किया था कि वो 14 साल तक मुझे स्पर्श तक नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब निद्रा मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, आपके राज्याभिषेक के समय
मेरे हाथ से छत्र गिर गया था, वो इसी कारण से हुआ था। तब श्री राम ने लक्ष्मण की ओर आश्चर्य से देखते हुए आंखों ही आंखों में उनकी इस बात को जानने की स्वीकृति दी और उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, पर लक्ष्मण, मैं तो हर रोज तुम्हें फल फूल देता था, तो क्या तुमने उन्हें कभी नहीं खाया? तुम भला 14 वर्षों तक निराहार कैसे रहे? लक्ष्मण जी बोले, भैया, मैं जो भी फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक माता सीता के लिए। उसमें से एक भाग मुझे देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, लो ये फल रख लो। आपने कभी मुझे फल खाने को नहीं कहा, तो फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उन फलों को कैसे खाता? मैं उन्हें संभाल कर रख दिया करता था। वे सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। फिर लक्ष्मण जी ने चित्रकूट की उस कुटिया से सभी फल वहां मंगवाए और फिर सबके सामने उन फलों की गिनती की गई। तब सबने पाया कि उसमें से 7 दिन के हिस्से नहीं थे। ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इसमें 7 दिन के फल कम है, मतलब कि तुमने 7 दिनों का आहार ग्रहण किया था। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम को याद दिलाया कि वो 7 दिन कौन से थे जिसमें वे फल लाए ही नहीं थे। लक्ष्मण जी ने श्री राम को गिनवाते हुए बताया, भैया, याद कीजिए पहला दिन जब हमें पिताश्री के स्वर्गवास की सूचना मिली थी, उस दिन हम निराहार रहे। दूसरा दिन वो था जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, उस दिन हम खाना पीना सब भूल गए थे। तीसरा दिन जब पूरे वक्त आप समुद्र की साधना कर उनसे लंका तक जाने के लिए राह मांग रहे थे। चौथा दिन वो था जब आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे। पांचवा दिन जब इंद्रजीत ने मायावी रूप से बनाई सीता को काट दिया था और हम शोक में रहे थे। छठा दिन वो था जब रावण ने मुझ पर शक्ति का प्रयोग किया था और 7वां दिन वो जिस दिन आपने रावण का वध किया था और मैंने रावण से ज्ञान अर्जित किया था। इन 7 दिनों में हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। और हाँ, शिक्षा के समय मैंने ऋषि विश्वामित्र जी से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार के जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे मैं इंद्रजीत यानी मेघनाथ को मारने के योग्य बना। लक्ष्मण की ये बात सुनकर श्री राम अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हर ओर लक्ष्मण जी की जय जयकार होने लगी। ये कहानी सुनकर आपके हृदय में